अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स के लिए बनाया है। इसमें हम उनको मदरहुड से रिलेटेड तमाम बातें गाइड करेंगे, जिसमें बच्चों की पैदाइश से लेकर उनकी नशो-नुमा तक के तमाम स्टेप्स शामिल हैं। लेकिन मैं आप लोगों से माजरत ख्वाह हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है ये मुझे वेरी फर्स्ट बनानी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग की बेसिक्स तो यही हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड इस्लाम, यानी कि हमल और इस्लाम। यानी कि हमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारी तमाम इस्लामिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए कि हमारा मजहब क्या कहता है। तो हाउ टू डू प्रेगनेंसी एफर्ट, इसके बारे में हमारे मजहब में ये बताया गया है कि जब मियाँ बीवी चाहें कि उनके घर औलाद हो तो उनको चाहिए दोनों दो नफल अदा करें और मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पाक औलाद अता करे। उसके बाद कोशिश करें। What to do when you get pregnant, और जब आपका हमल ठहर जाए तो फिर हमारा मजहब ये कहता है कि मियाँ बीवी दोनों को दो नफल शुक्राने की अदा करनी चाहिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए दुआ करनी चाहिए। अवॉइड इवल आई, यानी कि बुरी नजर से बचें। 3 महीने तक आप किसी को मत बताएं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि अगर आप देखें तो इद्दत के दौरान भी औरत को 3 महीने दिए जाते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी खुद ही वाज़ेह हो जाती है, जबकि ये नहीं औरत को कहा गया कि वो खुद मुंह से बताए कि वो प्रेग्नेंट है। 3 महीने तक आप इसको अवॉइड करें ताकि आप बुरी नजर से अपने बच्चे को बचा सकें। व्हाट टू रिसाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के दौरान क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में ऑथेंटिक कोई भी रेफरेंस मौजूद नहीं है कि आपको कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। लेकिन इतना जरूर ऑथेंटिक है साइंटिफिकली कि बच्चा 4th मंथ के बाद सारी बातें माँ की सुनता है, और इस दौरान में अगर माँ कुरान पाक की बावाज़ बुलंद तलावत करे तो बच्चे के कानों पे अच्छा असर जाता है और वो कुरान पाक की तलावत से फेमिलियर हो जाता है और उसके दिमाग में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अवॉइड सिंस एंड बैड हैबिट्स, आपको वो तमाम बुरी अपनी आदतें और ऐसे कोई गुनाह जो आपसे सरजद होते हैं उनको छोड़ना होगा, जैसे कि झूठ, चुगली वगैरह। इस तरह की छोटे छोटे अखलाकी प्रॉब्लम्स जो हर औरत में मौजूद होती हैं उनको आपने छोड़ना है, क्योंकि याद रखिए कि बच्चा वही करता है जो वो देखता है, वो नहीं करता जो उसको समझाया जाता है। इसलिए अगर आप खुद अच्छे होंगे तो आपका बच्चा आपसे अच्छी चीजें ही अडॉप्ट करेगा। प्रे फॉर अदर वीमेन, यानी कि दूसरी औरतों के लिए दुआ करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस सूरत में चाहिए कि जो दूसरी औरतें प्रेग्नेंट हैं उनके लिए दुआ करें, और ऐसी औरतों के लिए भी दुआ करें जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआ की बदौलत उनको भी इस नेमत से सरफराज करे। डू चैरिटी वॉलंटरी ऑफरिंग, यानी कि सदका दें। आपसे जो मुमकिन हो आप उसको सदका दें ताकि आपके बच्चे पर आने वाली मुसीबतें दूर हों और अल्लाह ताला उसको तमाम एबनॉर्मेलिटीज से और प्रॉब्लम से दूर रखे। इसलिए जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो तो इस हालत में सदका दिया करें। कंट्रोल योर थॉट्स, यानी कि हार्मोन्स के चेंजेस से जो आपके अंदर मूड स्विंग्स आते हैं उसमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को एक अच्छी थिंकिंग के साथ परवान चढ़ाना चाहती हैं, तो इसलिए आप अच्छी बातें सोचें, हैप्पी फीलिंग्स लें ताकि आपके मूड पे अच्छा असर पड़े। कंट्रोल योर टंग एंड टेम्पर, मूड स्विंग्स की वजह से कई दफा आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है और स्पेशली फीमेल्स का जोर कहीं नहीं चलता तो अपने हस्बैंड के साथ बदतमीजी करती हैं। इसलिए स्पेशली मैंने ये हेडिंग बनाई है कि आप लोग प्रेगनेंसी को लेकर अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी बदजुबानी ना करें और अपने एंगर को कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे मजहब में हस्बैंड का बहुत ज्यादा एहतराम और मुकाम है। इसलिए अपने मूड को, अपने हार्मोन्स को अपने पर हावी ना होने दें। कुरान पाक में प्रेगनेंसी को हार्डनेस एंड वीकनेस के साथ मुशाबत दी गई है, यानी कि इसको मुशक्कत और कमजोरी कहा गया है। तो इस सूरत में यानी कि आपको मुशक्कत भी करनी पड़ती है और आपको कमजोरी भी होती है, तो ये तो कुरान पाक ने खुद ही वाजे कर दिया है। आस्क योर पेरेंट्स टू डू दुआ, यानी अपने वालिदैन से कहें कि वो आपके लिए दुआ करें। वैसे तो आमतौर पे माँ बाप को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप स्पेशल कहेंगे तो उससे एक फर्क पड़ता है। आप उन्हें कहिए कि फारिग टाइम पे आपके लिए दिल से दुआ कीजिए। आस्क सिक एंड सुप्रेस्ड टू दुआ, यानी कि बीमार और मजबूर लोगों से कहिए कि वो आपके लिए दुआ करें, क्योंकि जो लोग बीमार होते हैं या जो लोग अपने हालात से मजबूर होते हैं उनकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। तो अगर आप उन लोगों से कहेंगे कि आपके लिए प्रेगनेंसी की हालत में दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहतमंद बच्चे के साथ नवाज
नमाज़े का। ऑफर प्रेयर्स, नमाज कायम करें। आप लोग ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। आपको एक्टिव रहना चाहिए और स्पेशली नमाज एक पूरी एक्सरसाइज है। जो फीमेल्स इसको कायम रखती हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि उनके बच्चे की पोजीशन ठीक हो जाती है। मैं अक्सर वीडियोस में आपको कहती हूँ कि आप 7वें महीने के बाद से लॉन्ग सजदा करें ताकि आपका बच्चा रोटेट होकर अपनी सही पोजीशन पे आ जाए। लॉन्ग सजदे का मतलब ये है कि आप उतनी देर झुकी रहिए जितनी देर आपसे इजीली झुका जाता है, और जब आपको लगे कि अब आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप फिर उठ जाएं। तो इस तरीके से अगर आप नमाज़ें अदा करेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए ये नमाज़ें बहुत बेनिफिशियल होंगी। और फिर तहज्जुद इसलिए मैंने आपके लिए ये टॉपिक बनाया है क्योंकि अक्सर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में रात को नींद नहीं आती या बार बार उठ के पेशाब की हाजत होती है। तो इस सूरत हाल में जब वो उठती हैं तो उस टाइम अगर 2 नफल अदा करके अल्लाह से अपने लिए दुआ करें तो उस वक्त अल्लाह मियाँ बहुत करीब से दुआ सुनते हैं। और तहज्जुद तो खुदा की फेवरेट दुआ है, नमाज है, तो इसमें की जाने वाली दुआएं अमूमन रिजेक्ट नहीं होती। डिसाइड इस्लामिक नेम्स ऑफ बेबी, एक आजकल न्यू ट्रेंड आ गया है कि लोग डिफरेंट नाम रखने के लिए ये भी नहीं देखते कि नाम के इफेक्ट्स के जा रहे हैं बच्चे के ऊपर और क्या वो नाम इस्लामी है या नहीं है। तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के नाम इस्लामी नामों पे रखें। इसमें कोई भी शर्म महसूस ना करें कि हमने पुराने नाम रखे हैं या हमने कोई लेटेस्ट नाम नहीं रखे। लोग आजकल ड्रामों को फॉलो करते हैं और उनके कैरेक्टर्स के नाम रखना पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनके ज़ाती कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इसलिए आप उन लोगों के नाम रखिए जिनकी किरदार की दुनिया तारीफ करती है, और वो हमारे सहाबा अकराम हो सकते हैं, हमारे नबी की फैमिली के नाम हो सकते हैं। इस तरह के इस्लामी नाम रखिए तो इससे बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। व्हाट टू रिसाइट फॉर ब्यूटीफुल बेबी, खूबसूरत बच्चा पैदा करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? तो इसके लिए आपको सूरह यूसुफ की तिलावत करनी चाहिए क्योंकि सूरह यूसुफ पढ़ने के ये इफेक्ट होते हैं कि आपका बच्चा खूबसूरत होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर आपसे कोई दस्तरखान वगैरह पे नवाला गिर जाए तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया करें, उसको डिस्कार्ड मत किया करें। इस तरह करने से भी अल्लाह पाक आपको खूबसूरत बच्चे से नवाजता है। व्हाट टू रिसाइट फॉर पेन्स, दर्द के लिए क्या पढ़ें? तो ये एक बहुत जरूरी दुआ है। हजरत आयशा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पेन होती थी तो वो सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते थे, और अगर उनसे न पढ़ी जा रही हो या वो ज्यादा पेन में हो तो हजरत आयशा उनके ऊपर ये सूरत पढ़कर दम करती थी। ये दोनों सूरतें इसलिए पेन के साथ रेफर की जाती हैं। तो अगर आप पेन के टाइम पे ये दोनों सूरतें जो कि बासानी हर एक को जुबानी याद होती हैं इसको रिसाइट करें तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। व्हाट टू रिसाइट टू ईज द प्रोसेस, वक्त आसान लाने के लिए क्या दुआ करनी चाहिए? क्योंकि प्रोसेस एक पूरा ये कंप्लीट होता है और इसको बआसानी फुलफिल करने के लिए भी जरूरी है कि आपको पता हो कि क्या चीजें पढ़नी चाहिए। आपको चाहिए कि सूरह मरियम की तिलावत करें क्योंकि जब हज़रत मरियम इस हालत में थी तो उनके जो सूरत हाल बयान की गई है इस सूरत के अंदर, तो उससे जब आप पढ़ते हैं इस हालत में तो अल्लाह ताला आपका ये प्रोसेस आसान कर देता है और आपको वहाँ से हौसला भी मिलता है कि जब हमारी इस तरह की पाकीज़ा औरतें इस तकलीफ को बआसानी बर्दाश्त कर पाएं तो हम भी इसको कर पाएंगे। एक ट्रेंड ये भी है कि मरियम बूटी के नाम से जड़ी बूटी मिलती है, उसको भी आप अपने घर में प्रेगनेंसी में ग्रो कर लें, तो जो वो उसके पत्ते ग्रो करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी आसानी से गुजरती रहती है। व्हाट टू रिसाइट फॉर पॉयस बेबी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको परहेजगार और नेक बच्चा अता करे तो उसके लिए सूरत या कुछ आयात हैं जो मैंने इस तस्वीर में आपके लिए दे दी है। आप वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ा करें, कोशिश करें कि डेली बेसिस पे पढ़ा करें। इसके अलावा भी कुछ दुआएं अपने बच्चे के लिए तैयार करके रखें जिनको आप डेली पढ़ा करें। व्हाट अबाउट जेंडर डिटेक्शन, यानी कि जिन्स जानने के बारे में इस्लामिक बयान क्या है? हमारे मजहब में इस चीज को नापसंदीदा कहा गया है और ये साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी की हालत में एकदम से खुशी मिले या एकदम से गम मिले तो उसको उसके सेहत के ऊपर बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप जेंडर ना जाने और आपको एकदम से जो भी रिएक्शन हो, अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरत बनाई है कि जब आप अपने बच्चे का चेहरा देखते हैं तो वो बेटी हो या बेटा हो आपको उसके ऊपर प्यार ही आता है। इसलिए अगर आप पहले
نہ جانے اور ڈائریکٹ بچے کو دیکھیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر موڈ سوئنگز کا اثر بھی کم ہوتا ہے. اس لیے اسلامی لحاظ سے بھی آپ کو بچے کی جینڈر نہیں جاننی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر شکر گزاری کرنی چاہیے اور بس یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک بچے کو صحت مند بنائے اور اس میں کوئی اب نارملٹی نہ ہو. بٹ اباؤٹ کانشیس ڈی یعنی کہ بچہ ضائع کرنے کے بارے میں کیا بیان ہے، تو یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے مذہب میں سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہر جان خدا کی فطرت پہ پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ بچے کو ضائع کرواتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے ایک بچے کا قتل کیا ہے. اس لیے پہلے آپ اگر کوئی احتیاط کرنا چاہیں تو ضرور کر لیجئے اپنے ہیلتھ کو لے کر یا اپنے حالات کو لے کر، لیکن آپ ہونے کے بعد اس کو کبھی بھی مت ضائع کرائیں، کیونکہ یہ کفران نعمت بھی کہلایا جاتا ہے. آپ کو اس طرح کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہیے. What to do in case of miscarriage، یعنی کہ اسقاط حمل کا کیا بیان ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہمارے مذہب میں اگر کسی عورت کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت خوشخبری ہے کہ جو اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس کو کھینچ کے جنت میں لے کے جاتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی بچہ ضائع ہو گیا ہو تو اس کے اوپر آپ بالکل بھی روئیں مت، بلکہ خوش ہو جائیں کہ یہ وہ بچہ تھا جو آپ کے لیے جنت کا سامان پیدا کرنے والا ہے. تو یہ عورت کے لیے ایک بہت خوشخبری ہے. اس کے علاوہ بھی 9 مہینے اگر عورت جب حمل اٹھا کے رکھتی ہے تو اس کو پورا ٹائم عبادت میں گنا جاتا ہے. لرن اباؤٹ فیڈنگ، یعنی کہ آپ کو اس دوران میں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں دودھ پلانے کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ہے. عام روایت یہی ہے کہ بیٹے کو 2 سال کے لیے اور بیٹی کو 2.5 سال کے لیے آپ نے لازمی دودھ پلانا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اسلام کے حساب سے بچے کو دودھ پلائیں گے تو آپ کے نیکسٹ بچے میں اوبویسلی اتنا گیپ آ جائے گا، جو کہ سائنٹیفکلی بھی اوتھینٹک ہے کہ بچے میں 2 سے 2.5 سال کا گیپ ہونا چاہیے. لرن اباؤٹ عقیقہ، یعنی کہ آپ کو عقیقے کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ودن 7 ڈیز کے اندر اس کا عقیقہ کر لیں. لیکن اگر آپ نہ بھی کر سکیں تو اس کو آپ نے پلان ضرور کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ جب بھی موقع ملے اس کو کر لیں. لرن اباؤٹ تحنیک، یعنی کہ گھٹی کے بارے میں جانیے. تو ہماری سنت ہے کہ بچے کے ہونٹوں پر شہد لگایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ انفارمیشن اکٹھی کر لیں. لرن اباؤٹ سرکمسیشن، یعنی کہ ختنوں کے بارے میں جانیے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کے ساتھ نوازتا ہے تو اس کو ودن 7 ڈیز کے اندر ختنے کروا لیجئے، کیونکہ اس کے بعد بچے کی سکن ہارڈ ہو جاتی ہے اور اس کو زیادہ پین ہوتی ہے. اگر آپ سٹارٹ میں ہی کروا دیں تو پھر بچے کو اتنی پین نہیں ہوتی. which words are to recite، یعنی کہ کون سے الفاظ کا ورد کرنا چاہیے. تو آپ کو پریگنینسی کے دوران ان الفاظ کا یا ان اچھے وردوں کا پتہ ہونا چاہیے جو آپ اپنے منہ پہ جاری رکھیں تاکہ آپ کے لیے وہ اچھے رہیں، جن میں خاص طور پہ یا رحیم یا رحمان یا کوی یا ولی یا محیو ہے. تو یا محیو کے مطلب ہے زندگی دینے والا، تو اوبویسلی اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والے ہیں. تو ان وردوں کو آپ اپنی زبان پہ قائم رکھا کریں. اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیثو، یعنی کہ اے زندہ باد، اے ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت میں سکون چاہتی ہوں. تو یہ والی آپ آیت کو پڑھتی رہا کریں تاکہ آپ کا سارا پروسیس اچھے سے ہو اور بچے کے اوپر اچھے افیکٹس ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ ہماری نیچر کے بہت قریب ہے اور ہمارے زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پریگنینسی کو اسلامی حوالے سے بھی لے کر چلیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور اپنی فیمیل فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بنے ہوئے بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ جب نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس کو پہلی فرصت میں دیکھ سکیں. اس سے آپ سے ہماری کوئی ویڈیو مس نہیں ہوگی. نئی ویڈیو آنے تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.